नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम भावी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे बिहार स्पेशल की इस सीरीज़ में। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये है बहावी आंदोलन। भारत में बहावी आंदोलन आरंभ किसने किया? तो ये थे सैयद अहमद शहीद। इन्होंने भारत में बहावी आंदोलन की शुरुआत की। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधार था, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध था और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति भी थी। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये था पटना। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ये पटना पहुँचे थे 1821 में, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1830 के दशक में पटना केंद्र था बहावी आंदोलन का। बहावी आंदोलन का लगभग 46 वर्षों तक पटना केंद्र रहा था, 1822 से 1868 तक। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो ये थे विलायत अली और इनके भाई इनायत अली। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सज़ा किसे मिली थी? सज़ा तो कई को मिली थी, लेकिन ऑप्शन में अगर देखें तो अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? तो ये थे अहमदुल्ला, जिन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। ये मृत्युदंड की सज़ा थी, इसे आजीवन काला पानी में बदला गया था। विलायत अली की मृत्यु कब हुई? तो 1854 में। विलायत अली की मृत्यु के बाद बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन हुआ? तो इनके भाई इनायत अली इसके मुख्य नेता हुए और इनकी मृत्यु 1858 में हो गई थी। बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? तो ये थे विलायत अली। 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील कौन थे? तो ये थे प्लाइडेन। इस मुकदमे में 3 पटना के बहावियों को मृत्युदंड और बाकी 8 को आजीवन काला पानी की सज़ा मिली थी, लेकिन बाद में मृत्युदंड को काला पानी की सज़ा में बदल दिया गया था। पटना के बहावियों की शक्ति कब समाप्त हो गई? तो 1870-71 तक पटना के बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में बाकी बचे बहावी कैदियों की रिहाई करवाई? तो ये था लॉर्ड रिपन, और इसने मौलवी अब्दुल्ला रहीम की पत्नी के आदेश पर या आवेदन पर यह रिहाई करवाई थी। आवेदन ही माना जाए। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो ये था विलियम टेलर, पटना का कमिश्नर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो ये थे सैयद अहमद बरेलवी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न। बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो ये था सिताना। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें। तो इनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ था, सही है। इन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की, ये भी सही है। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए, ये भी सही है। इनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई, ये भी सही है। इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1858 में, ऑप्शन डी। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस बहावी नेता ने अंग्रेज़ों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया था? तो ये था मकसूद अली। बहावियों को अंग्रेज़ों ने पराजित किया तो 1852 के युद्ध में भी, 1858 के युद्ध में भी और 1863 के युद्ध में भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहावी नेताओं में किसी उम्र कैद और काला पानी की सज़ा हुई थी? तो अब्दुल रहीम को भी हुई थी, याहिया अली को भी हुई थी और अहमदुल्ला को भी हुई थी। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता था, तो ये कहलाता था काफिला। बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ? तो ये था फराइज़ी आंदोलन। बहावियों से प्रेरित था फराइज़ी आंदोलन और यह कहाँ शुरू हुआ था? पूर्वी बंगाल में। अब आइए बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय और स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण, इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। बॉयज़ एसोसिएशन के संस्थापक थे, तो ये थे श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। बॉयज़ एसोसिएशन के संस्थापक श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी
दरभंगा में। दरभंगा के राजा मैदान की एक सभा में बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की, जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था, या इसने निभाया। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1906 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। दरभंगा में सरस्वती एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1901 में 1 जनवरी 1901 को हुई थी। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये थी श्रीमती अघोर कामिनी देवी। यह विद्यालय पटना में स्थापित किया गया था अघोर कामिनी देवी के द्वारा। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1891 में। पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने किया था। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण क्या थे? तो ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव और बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ये था 1887 का सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में बिहार के प्रतिनिधियों ने सबसे पहले 1887 में भाग लिया था। इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेते हैं अगला प्रश्न। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग दिया था महाराजा दरभंगा ने। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये थे अली इमाम। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव अली इमाम ने रखा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1863 में। बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मुंशी प्यारेलाल। यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। कौन सी संस्था? अंजुमन हिंद। और इसकी स्थापना किसने की थी? मुंशी प्यारेलाल ने। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? ये था 16 अक्टूबर 1905। ये दिवस पूरे देश में मनाया गया था, ऐसे ही दरभंगा में भी मनाया गया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सर अली इमाम। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो 1894 में। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महेश नारायण प्रथम संपादक थे बिहार टाइम्स के। तो कई बातें ध्यान में रखनी है। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1894 में। इसने बिहार को अलग प्रांत बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके पहले संपादक थे महेश नारायण। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और कृष्ण सहाय ने शुरू किया था। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया था। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया? तो ये 1906 में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे नवाब सरफराज हुसैन खां। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। बिहार हेराल्ड के संपादक थे गुरुप्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड के संपादक गुरुप्रसाद सेन। बिहारी छात्र सम्मेलन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? पटना में, और 1906 में। इसका सभापतित्व तो शरफुद्दीन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बांकीपुर, पटना में। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, बांकीपुर में हुआ था 1912 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे आर एन माधवेलकर। ये भी ध्यान में रखिएगा। श्री मजरूल हक इसके स्वागत कारणी समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा सचिव थे
और अध्यक्षता आर्यन माधोलकर ने की थी। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे। तो ये थे मजहरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। सॉरी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1917 में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1908 में। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम था पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय 1917 में, मगध विश्वविद्यालय 1962 में, बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित किया गया था। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? 16 दिसंबर 1916 को। बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजहरूल हक को अध्यक्ष बनाया गया। तो बिहार में होम रूल 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग स्थापित किया गया। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजहरूल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई। कब? 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18 अप्रैल को और 25 जुलाई 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट आई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये अधिवेशन था बांकीपुर पटना। तो कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था जवाहरलाल नेहरू ने बांकीपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता का पूजन प्रारंभ किया? तो ये थे रायपूरन चंद। रायपूरन चंद पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। 1918 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। इसे कार्यान्वित किया उनके 2 पुत्र राय बलदेव प्रसाद और राय दामोदर प्रसाद ने। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो ये था चंपारण जिला। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की जनकधारी प्रसाद ने। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल जनकधारी प्रसाद के द्वारा स्थापित किया। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये वर्ष था 1893 का। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। उस समय उड़ीसा भी बिहार में ही शामिल था। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए? 1917 में। और गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला? 1912 को। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? तो ये था बंगाल महाप्रांत। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने के लिए 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो 5 रुपये से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया था। काश महंगाई भी इसी तरह घट जाती। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार, उड़ीसा भी शामिल था, इस प्रांत के गठन की घोषणा की थी? यानी बंगाल से पृथक बिहार की घोषणा की थी, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। तो ये था जॉर्ज पंचम। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? तो ये था बिहार। भारत में सबसे पहले छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन बिहार में हुआ था। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाला प्रथम बिहारी? तो ये थे फखरुद्दीन, और ये 1907 में इनकी नियुक्ति हुई थी। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र पटना बनी, कब हुआ था? तो ये था 1 अप्रैल 1912 का दिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये था बांकीपुर, जिसकी अध्यक्षता माधोलकर ने की थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली सीरीज में हम देखेंगे बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।